गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। आज हम लोग उस चैप्टर के बात करेंगे जो हम पढ़ रहे थे अभी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल। अभी तक से हम लोगों ने क्या है, सेल ऑर्गेनेल तक की पढ़ लिया है। सेल ऑर्गेनेल में भी ऑर्गेनेल जो कि है आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। चलिए बात करते हैं। जिसे हम पढ़ चुके हैं बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको सर कैमेलियो गोल्गी जी ने, किसने? कैमेलियो गोल्गी जी ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। और इसकी डिस्कवरी उन्होंने कैसे की थी? उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया, इसको जब देखा सेल के अंदर, तो उन्होंने इसको क्या बोला? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्यों ऐसा बोला? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है, ये क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करता है, और उन प्रोटीन को पैक करके क्या करता है? आगे की सेल्स में, मतलब कि आगे उसका जहां काम है, वो हार्मोन बनेगी या एंजाइम बनेगी, वहां पर भेज देता है। दूसरा, यही गोल्गी एपरेटस ही हमारी बॉडी का जो लाइसोसोम है, हमारी सेल का जो लाइसोसोम है, जिसे हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, उसका भी फॉर्मेशन करता है। इसमें जो छोटे छोटे गोले हैं, इन गोले को क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। इन्हीं वैक्यूल में ये पैकेज करके मटेरियल को, जो हमारा सिंथेसिस होता है सेल के अंदर, बाहर भेज देता है। लिखा है कंसिस्ट ऑफ स्मूथ फिलामेंटेड मेम्ब्रेन बाउंड फैट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टीन्स या क्रिस्टीन्स। ये जो क्रिस्टीन है, ये क्या है? फिंगर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो इससे मेम्ब्रेन बाउंड बनी होती हैं। ये छोटी छोटी, ये सब क्रिस्टीन्स हैं, ठीक। पैकेजिंग मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल एंड ट्रांसपोर्टेड। ये पैकेजिंग करता है मटेरियल की, सिंथेसाइज करता है और आगे उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और सबसे बड़ी बात, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। इसी से हमारे सेल में लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? गोल्गी एपरेटस का काम हो गया। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बारे में तो हर आदमी जानता है, ठीक है, हर इंसान जानता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेनों से मिलकर बना हुआ होता है। और इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए होता है। किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में। कैसे? सर्कुलर फॉर्म में इसके खुद के पास में इसका डीएनए होता है। इसके छोटे छोटे जो फिंगर्स आप देख रहे हैं, इन फिंगर्स को क्रिस्टी क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। यही फिंगर्स क्या करते हैं? इसके इनर सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिस जेली लाइक फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये जेली लाइक फ्लूइड क्या करता है? इसको शेप प्रोवाइड करता है और इससे पावर हाउस सेल बनने का पूरा प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि इससे पावर हाउस सेल क्यों बोला गया? बिकॉज ये जनरेट करता है एटीपी को। पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कंटेन्स स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन इज विथ इनफोल्ड फॉर्म क्रिस्टी। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है
और क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है, कहेगा क्रिस्टी का। हैज इट ओन डीएनए, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम। और हाँ, एक बात और हम भूल गए थे, इसके पास इसका राइबोसोम भी होता है बेटा जी। क्या होता है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम 70S टाइप का होता है। मैं बताऊंगा क्या होता है 70S और 80S राइबोसोम। ठीक। एंड प्रोटीन फंक्शन हेल्प इन जनरेशन ऑफ एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे क्यों एटीपी जनरेटिंग ऑर्गेनल बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हम आपको स्लाइड में समझाते हैं। पहली बात तो क्या है कि एटीपी हमारी एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक। एटीपी हमारी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है, पहली बात। ठीक। अब एटीपी जो जब जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो होती कैसे है? ठीक है, अब समझिए। आप खाना खाते हैं, बिल्कुल खाना खाते होंगे, सभी खाते हैं, हम भी खा के ही आ रहे हैं। ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो जो खाना है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में आता है बेटा? बताइए बताइए। ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है? ग्लूकोज C6H12। किस फॉर्म में आता है? ग्लूकोज C6H12O6। ठीक। ये जो है मॉलिक्यूल, ये हमारी बॉडी में फूड की फॉर्म में पाया जाता है, ग्लूकोज। ठीक। ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे फॉर्म बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में पाया जाता है। और आप सांस भी लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो क्या आता है? ऑक्सीजन। ठीक। ऑक्सीजन जब आता है तो वो आता है O2 के फॉर्म में। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं जिसे बोलते हैं रिस्पाइरेशन। क्या करते हैं? रिस्पाइरेशन। और जब रिस्पायरेशन हुआ तो क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा और 38 ATP का फॉर्मेशन करेगा। कितनी एटीपी का फॉर्मेशन करेगा? 38। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए जो आप पूछते हैं सब, सर एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा जी एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। क्लियर है ना? तो ये क्या होता है? हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। इसी वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? यस या नो? और क्लियर? ओके, समझिए आगे। अब देखिए, हाँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और 38 एटीपी बनते हैं। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट हमारी सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट प्लांट की सेल का कलर पिगमेंट है। ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और प्लांट सेल को ये ग्रीन कलर, जो आप प्लांट को देखते हैं ना हरे हरे होते हैं, वो ऐसे ही हरे हरे नहीं होते हैं, उनके पास में कलर पिगमेंट है, जो कलर पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये क्लोरोप्लास्ट बना क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसके इनर स्पेस को क्या बोलते हैं? स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा। उसके अलावा ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, इनके पूरे पूरे बंच को क्या बोलते हैं? ग्रेना।
क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ग्रेना में जो छोटी छोटी प्लेटें आपको दिख रही थालियों की तरह, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकोइड। क्या बोलते हैं बेटा? थैलाकोइड। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है। अगर ये प्लांट के सेल में ना हो तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाए, और अगर ये हमारी सेल में हो गया तो हम भी हरे हरे हो जाते, ना खाना लाना पड़ता ना खाना पड़ता, बस धूप में खड़े रहते और खाना बन जाता। इसी की तरह हमारी सेल में भी एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस पिगमेंट को हम लोग मिलेरिन मिलेरिन के नाम से जानते हैं। ये मिलेरिन जो है वो हमारी बॉडी का ब्लैक कलर पिगमेंट है। क्लियर? पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन हायर प्लांट्स। बोल रहा है ना, प्लांट्स में मिलता है। और कहीं मिलता है ये भैया? प्लांट्स में। कंटेन ग्रेना विद देन स्टॉक ऑफ दिस शेप structure known as thylakoid, known as thala known as thylakoid। क्या कहा जाता है बेटा? थैलाकोइड। ठीक है, आगे आगे आते हैं। थैलाकोइड के बाद क्या है? ये थैलाकोइड बोला गया। स्टोमा इज द होलोजिनस, मतलब कि होमोजिनस, पूरा गैप बना हुआ है। होमोजिनस मैट्रिक्स विच कंटेन ग्रेना वेरियस एंजाइम डीएनए। इसमें भी डीएनए होता है इसका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वैसे इसमें भी इसका खुद का डीएनए होता है। ये भी अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये केमिकल एनर्जी को या लाइट एनर्जी को हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, फंक्शन क्या है भैया इसका? इसका फंक्शन है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इन प्लांट। क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। जो आपको भी दिक्कत होगी, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, हमसे पूछ लीजिएगा तुरंत। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे हमें बात करना है वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होती हैं? वैक्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए। क्या है वैक्यूल्स? क्या है? वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट सेल में होते हैं वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए। और वेस्ट मटेरियल जैसे प्लांट में आपने देखा होगा पत्ती झड़ जाती है, तो जब वैक्यूल्स की पत्तियों में वेस्ट भर जाता है अच्छे से खूब सारा, तो वो पत्तियां फॉल डाउन हो जाती हैं। ठीक, तो वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में वैक्यूल बड़ी बड़ी होती हैं और एनिमल में वैक्यूल बहुत छोटी छोटी होती हैं। एनिमल में वैक्यूल्स आपने केवल एक अमीबा होता है, अमीबा जिसका शेप निश्चित नहीं होता है, उसके अंदर आपने वैक्यूल्स को देखा होगा एज फूड वैक्यूल के फॉर्म में। काय के फॉर्म में? फूड वैक्यूल, खाने को रखने वाली वैक्यूल। प्लांट सेल में इसका कंटेंट ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, वेस्ट मटेरियल ज्यादा बाहर निकालना होता है, इसलिए इसमें बड़ी बड़ी होती है। एनिमल सेल में उतना काम नहीं होता है, इसलिए एनिमल सेल में बहुत छोटी या रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती है। पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब सेल फ्लूइड है, बता चुका हूं, याद रखिएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर का फ्लूइड, जिसमें सारे ऑर्गेनेल रह रहे हैं। Cytoplasm and filled with the watery fluid containing various substance. In plant cells store food, खाना पचाती हैं, वाटर भरती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेन यही काम है, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करती हैं। as vacuoles are full of the cell sap, they provide turgidity and rigid स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये क्या होते हैं? फुल ऑफ सैप होते हैं, इसीलिए टर्जिडिटी और रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल। तो रिजिड और टर्जिडिटी का मतलब हार्ड, टफ। प्लांट हार्ड और टफ होते हैं, हमारे में नहीं है, इसलिए हम सॉफ्ट होते हैं बेटा जी, ध्यान रखिएगा।
Size in relatively smaller than compared to the plant cell vacuoles. हमारे में जो सेल होती हैं उनका साइज स्मॉलर होता है कंपेयर टू द प्लांट सेल. क्लियर वैक्यूल्स? कोई दिक्कत? कमेंट करिए. राइबोसोम, इसके बारे में जान लीजिए. यहां समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है. राइबोसोम जो है उससे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है. ठीक. क्लियर? ये राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, टाइप के होते हैं. ठीक. क्लियर? टू टाइप में पहला होता है 70s और दूसरा होता है 80s. 70s हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80s हमेशा सेल में पाया जाता है. भले आप ये भी मान लीजिए यूकैरियोटिक में दोनों ही पाए जाते हैं, 80s भी और 70s भी, और प्रोकैरियोटिक में केवल 70s पाया जाता है. आप सेल जानते हैं ना प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं? बैक्टीरिया की. यूकैरियोटिक कौन सी होती हैं? आपके, हमारी और एनिमल की. जितने एनिमल है सबकी सेल क्या है? यूकैरियोटिक है. प्रोटीन फैक्ट्री से इसलिए बोला गया क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करता है with the help of endoplasmic reticulum and RNA. प्रोटीन जब बन जाती है तब क्या होता है? ये आगे प्रोटीन को बाहर भेज देता है. और हमेशा जानिएगा प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो एमिनो एसिड से होता है. कैसे होता है? एमिनो एसिड. एमिनो एसिड कहीं लिख लीजिएगा. प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? एमिनो एसिड से होता है. ठीक. क्लियर? कर लीजिए. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक सेल. राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, हमेशा सेल फ्लूइड में पाए जाते हैं. इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर फाउंड इन पार्टिकल्स अटैच्ड टू द RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहते हैं. पढ़ाया है मैंने, तभी प्रोटीन का सिंथेसिस कर बताया, वरना ना कर पाए वो प्रोटीन का सिंथेसिस. ठीक है. साइटोप्लाज्म में. ठीक. क्लियर? तो ये डन हो गया, वैक्यूल्स डन हो गया. अब बचा लाइसोसोम. लाइसोसोम एक स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? हमारी सेल में सुसाइडल बैग की तरह काम करता है. आत्मघाती, खुद को ही मार लेने वाला. ठीक है. ये क्या करता है? ये काफी ज्यादा और टॉक्सिक एंजाइम रखता है. ये जो टॉक्सिक एंजाइम होते हैं, जब सेल को चोट लगती है या सेल को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये टॉक्सिक एंजाइम को रिलीज करता है, अपने आप को बस्ट कर देता है, मतलब कि अपने सुसाइड कर लेता है और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है. इसीलिए इनको भैया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा गया है, लाइसोसोम. और इनका फॉर्मेशन कहां से होता है? कोई बता सकता है? अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले. कहां से भैया? अरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, गोल्गी से. अगर गोल्गी ना होता तो ये आते ही ना हमारी सेल में. यही गोल्गी ही इनको बनाता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स को रिलीज करता है और लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देता है. कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सब्सटेंस. बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में कौन तोड़ देता है और इसी तरह ये सेल हमारी कोई भी फूड को खा पाती है. परफॉर्म डाइजेशन. Foreign bodies break down and damage organelle and dispose of toxic waste out of the cell. ये सेल के ऑर्गेनल को डैमेज भी कर सकता है. अगर सेल पे कोई चोट लगती है तो पूरी सेल को खत्म भी कर सकता है और टॉक्सिक वेस्ट को या वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर भी निकालता है लाइसोसोम. अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के पास जो कि है सेल साइकिल. चलिए हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मैंने आपसे जैसे बोला वो क्या है? सेल डिवीजन. ये आपकी बुक का 9th क्लास के चैप्टर
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल पाई जाती है, एक कैसी सेल्स, हमारी सेल्स बॉडी सेल्स, और दूसरी कैसी सेल्स, सेक्स सेल्स। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा पीछे एक स्लाइड लेकर के कि सेल्स जो हैं वो कैसी पाई जाती हैं। ठीक है, तो सेल्स जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक है हमारी, जैसे बोल रहे थे बेटा हम, बॉडी सेल, और दूसरी होती है बेटा सेक्स सेल्स। बॉडी सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और सेक्स सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करती हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बॉडी सेल और सेक्स सेल्स का डिवीजन दो तरीके से होता है, एक डिवीजन कहलाता है माइटोसिस और दूसरा डिवीजन कहलाता है मियोसिस। बॉडी सेल में हमेशा माइटोसिस होता है, कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, और सेक्स सेल्स में हमेशा मियोसिस होता है, कौन सा होता है, मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस में सिंपल डिफरेंस है बेटा। आप बताइए, आपके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46, हाँ या ना, है ना। ठीक, अगर आपकी सेल डिवाइड करेंगी और अगर ये माइटोटिक डिवीजन कर रही है तो इस डिवीजन को बोलते हैं इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल डिवीजन। ठीक, क्यों, किसमें जो सेल बनेगी, पहली बात तो इसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं, दो से ज्यादा नहीं बनती हैं, और दो सेल में भी जो सेल बनेंगी दोनों में जो क्रोमोसोम का नंबर है कहेगा 46, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बराबर होगा, मतलब दो डॉटर सेल बनी 46 क्रोमोसोम की, और ये भी कितने की रहेगी, 46 क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोमल रिडक्शन नहीं होगा, ना तो क्रोमोसोम का नंबर आधा है। अगर ये 2n है, अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा, मतलब कि अगर ये उठा लीजिए, अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा, 2n से कम नहीं होगा बेटा, पहली बात है। ठीक है, और इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में जितना है, मतलब मम्मी में या पापा में 46 था तो बेबीज में भी क्या होगा, 46 ही होगा। ठीक है, जैसे आप अमीबा देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, वो केवल 20 से 2 हो जाते हैं बाय बाइंडिंग रीजन। बट सेक्स सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, हम सब जानते हैं। अगर मम्मी से भी 46 आए, माना बताता हूं आपको सुनने में, अगर माना मम्मी से भी 46 आ गए और पापा से भी 46 आ गए तो बेबी क्या हो जाएगा भैया, 92 क्रोमोसोम बेबी जाइंट हो जाएगा, जाइंट हो जाएगा भैया। तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारी सेक्स सेल्स में जो गैमीट बनाती हैं, क्या बनाती हैं, गैमीट। गैमीट वो ऑप्टिकल्स हैं जो कि क्या होते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, ठीक, क्या बनाती है, गैमीट। अब गैमीट बनाने के लिए क्या होता है, हमेशा मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। क्या होगा, माना मम्मी की 46 की सेल है, पापा की भी 46 क्रोमोसोम की सेल है, फादर मदर, फादर से जो क्रोमोसोम बने वो कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे, और फादर से हमेशा क्या बनते हैं पता है ना, स्पर्म। क्या बनते हैं, स्पर्म, वो कितने बनेंगे, 4 स्पर्म। ठीक, इन चारों स्पर्म में अगर फादर का क्रोमोसोम नंबर 2 था तो सबका क्या हो जाएगा, एन 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 और एन, मतलब 23 इन सब में 23 क्रोमोसोम होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। कौन सा डिवीजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है, आधा हो रहा है भैया। क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 के पेयर में बट रहे हैं, वो भी एक से नहीं 4, मतलब एक सेल से 4 सेल बन रही हैं। क्लियर है ना भैया, वहां 1 से 2 बन रही थी माइटोसिस में, कोई रिडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ 1 से 4 बन रही है, रिडक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा, आपकी क्लास 10th में बहुत काम आएगा ये, अभी जान लीजिए, वहां समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा वहां एकदम।
ठीक, कितने बनने हैं? 4। वैसा ही सेम मम्मा में भी होता है। मम्मा में 46 था, सेम चीज हुई, रिडक्शन आरडी, और 1 2 3 4 ओवा बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओवा बन गए, ओवा ओवा बने, और यही ओवा क्या होते हैं? स्पर्म और ओवा मिलके 23 और 23 बन के बेबी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेबी, जिसमें 46 क्रोमोसोम आते हैं। जैसे हम अपने पापा मम्मी के बेबी हैं, वैसे आप भी अपने पापा मम्मी के बेबी होंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही आपके अंदर उन्हीं के ही 46 क्रोमोसोम है। देख लीजिए, देख लीजिए, जहां बता रहा था, देख लीजिए, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रही हैं, 2 डॉटर सेल बन रही हैं। वैसे मियोसिस में 1 से 2, 2 से 4 सेल बन रही हैं, और ये रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें सेक्स सेल में होता है, और ये इक्विलेटरल डिवीजन है। किसमें? बॉडी सेल में होता है। हमेशा दिमाग लगा के पढ़िएगा, रटिएगा नहीं किसी चीज को, समझिएगा। बॉडी माइटोसिस, सेक्स मियोसिस, एकदम याद हो जाएगा। सेक्स सेल का नाम लो, मियोसिस आ गया। बॉडी सेल का नाम लो, माइटोसिस। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर किसी को कैंसर हुआ है, कैंसर में क्या होता है? डिवीजन 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 सेल करती हैं, तो कौन सा होगा? मियोसिस की माइटोसिस? कैंसर कहाँ होता है? बॉडी में। तो क्या होगा? माइटोसिस होगा यार, मियोसिस कहां से हो जाएगा? है कि नहीं? और किसी में गैमीट बनने हैं, पापा में या मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, तो कौन सा होगा? मियोसिस होगा। इसी के साथ में आज का ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं, और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे आपका, जो है टिश्यू। उसके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।